सभी विद्यार्थियों को मेरा जय श्री कृष्ण। आज हमारा जो पाठ है 11 सच्चा बालक, इस पाठ का प्रकार है जीवन प्रसंग। तो इस पाठ में एक बालक के जीवन में जो प्रसंग बना है वो प्रसंग का यहाँ निरूपण किया गया है। तो इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। तो सत्य को भगवान का स्वरूप बताया गया है। सभी धर्म सच बोलने का उपदेश देते हैं, चाहे जो भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जो भी धर्म हो, वो धर्म सच्चाई का महत्व बताता है और सभी धर्म सच बोलने का उपदेश देते हैं। तो इस पाठ में भी सच बोलने वाला एक बालक डाकुओं को भला आदमी बना देता है। तो आइए हम यहाँ इस पाठ देखें। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। तो रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक ओर चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक समय की बात है, तो उस समय में एक लंबा काफिला यानी लोगों का समूह बगदाद की ओर, जिस तरह हम यात्रा करने के लिए गोकुल मथुरा जाते हैं हम हिंदू लोग, तो उसी तरह जो मुस्लिम लोग हैं वो बगदाद अपनी यात्रा करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ बगदाद की ओर एक काफिला जा रहा था। तो रास्ते में उस काफिले पर डाकू, जो पुराने समय में डाकू लोग लूटमार करते हैं, जो लोग रास्ते पर निकलते हैं उसके पास जो सामान है वो ले लेते हैं, लूट लेते हैं। तो एक काफिला पर डाकू टूट पड़े और लूटपाट करने लगे। तो उस काफिले में एक बालक था, 9 वर्ष का बालक था। तो वो चुपचाप खड़ा रहकर ये लूटमार को देख रहा था। तो एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। तो डाकू ने लड़के से पास आकर पूछा, तेरे पास भी कुछ है? डाकू लड़के को देखकर लड़के को पूछने लगा, क्या लड़का तेरे पास कुछ है? तो लड़का ने कहा, मेरे पास 40 अशरफिया है। अशरफिया यानी सोने के सिक्के। तो लड़का ने बताया, मेरे पास 40 अशरफिया यानी कि 40 सोने के सिक्के हैं। तो डाकू ने कहा, डाकू तो आश्चर्यचकित हो गए। उसने कहा, क्या कहा, तेरे पास 40 अशरफिया है? डाकू आश्चर्य से पूछने लगा लड़के को, तेरे पास 40 अशरफिया है? लड़का ने कहा, जी हाँ। लड़का ने सारी बात बताई, मेरे पास सोने के सिक्के हैं 40। तो उसने कहा, जी हाँ। तो डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। वहाँ से डाकू उस लड़के को लेकर डाकुओं के सरदार थे ना, उसके पास ले गए। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफिया बताता है। डाकू ने लड़के से अशरफिया ले न ली, लेकिन उस लड़के को सरदार के पास ले गया और सरदार से पूछने लगा कि यह लड़का अपने पास 40 अशरफिया बताता है। सरदार ने कहा लड़के से, तेरी अशरफिया कहाँ है? फिर सरदार ने पूछा लड़के से, तेरी पास अशरफिया है ना, वो कहाँ है? तो लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफिया निकाली। लड़के के पास जो अपनी सदरी यानी जैकेट, हम गुजराती में उसे जैकेट कहते हैं, तो जो जैकेट में अशरफिया थी वो सदरी जैकेट फाड़कर उसमें से निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। लड़के ने पूरी अशरफिया निकालकर सरदार के सामने रख दी और कहा, यह देखो मेरी अशरफिया। सरदार ने आश्चर्य से कहा, लड़के, अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? तो सरदार ने लड़के से पूछा, तेरे पास अशरफिया इस तरह छुपी रखने का उपाय तुझे किसने बताया? तो लड़का ने कहा, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दी और जिससे किसी को पता न चले। लड़के ने बताया, इस अशरफिया मेरी माँ ने सी दी थी सदरी के अस्तर में, यानी जैकेट में सी दी थी, छिपी रखी थी, यानी कि किसी को पता न चले। सरदार ने कहा, तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? तू तो बोलता है
कि छुपी रखी थी, किसी को पता न चले, लेकिन तूने तो हमें ये पता बता दिए, तो तुम्हें हमने ये अशरफियों का पता क्यों बता दिया? तब लड़का ने कहा, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। जब सरदार पूछता है ना, तब लड़का कहता है कि मैं झूठ कैसे बोलता, क्योंकि मेरी माँ ने बताया था कि कभी झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना पाप है, सदैव सच बोलना। सरदार ने कहा डाकुओं से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानते हैं कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। सरदार ने डाकुओं से कहा, ये छोटा लड़का है, फिर भी अपनी माँ का कहा मानते हैं, और इतनी मुश्किल में भी उसने झूठ नहीं बोला और सच अपने अशरफियों का सच सच पता बता दिया। और आगे कभी और ईश्वर, हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते हैं। ये छोटा लड़का अपनी माँ का कहा मानते हैं और सच सच बता देते हैं, लेकिन हम तो बड़े हैं, लेकिन ईश्वर ने जो रास्ता बताया है नेक रास्ते पर चलना, तो हम लोग बड़े हैं फिर भी ईश्वर के बताए रास्ते पर नहीं चलते, और हम लोग लूटमार करते हैं। सब डाकू ने कहा सरदार बात तो ठीक है। सरदार की बात सुनकर सभी डाकू ने कहा ये बात तो ठीक है कि हम भी, ईश्वर ने नेक रास्ते पर चलना सिखाया है, लेकिन हम लोग नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते हैं। सरदार ने कहा डाकुओं से, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली। और सरदार ने कहा जिनका सामान तुमने लूटा है वो लूटे हुए सामान सभी को वापस कर दो, और हम आगे कभी लूटमार नहीं करेंगे, ये प्रतिज्ञा ली। तो यहाँ ये सच बोलने वाले इस बालक का नाम था अब्दुल कादिर। जो बालक सच बोला था, 9 वर्ष का बालक था, वो सच बोला था। इस बालक का नाम था अब्दुल कादिर। वो बालक बड़ा होकर महान संत हुआ। जो बालक अब्दुल कादिर था वो बड़ा होकर महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। जो बालक की समाधि है वो बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो जो बालक संत हुआ था उसकी समाधि बगदाद में है, तो वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो यहाँ जो सत्य बोलने का जो महत्व है कि सत्य बोलने से महान डाकुओं का भी हृदय परिवर्तन हो गया है। तो यहाँ हमने इस लड़के के बात सुनकर यहाँ सत्य का महत्व समझ में आ गया। यहाँ हमारा ये पाठ पूर्ण हुआ।